सभी सुंदर साथ को कोट एंड कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 120 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सिफत तो सारी सबद में 14 तबक के माहे, कलामो अल्लाह न्यारा सबन से, सो क्यों कहूँ सिफत जुबाएं। संसार के सभी धर्म ग्रंथों में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्रशंसा की गई है। उनमें एकेश्वरवाद को महत्व देने वाला ग्रंथ कुरान अपना भिन्न अस्तित्व रखता है। इसकी प्रशंसा में किन शब्दों में करूं? तामे सिफत सोफी मोहम्मद की, या की गरीब गिरो की सिफत, सो करसी कायम त्रिलोक को, एही खावद आखरत। इसमें परमात्मा के मित्र सूफी मोहम्मद और उनका विनीत समुदाय ब्रह्म आत्माओं की प्रशंसा की गई है और कहा है कि यही अंतिम समय के स्वामी होंगे और तीनों लोकों के जीवों को मुक्ति प्रदान करेंगे। सो वचन लिखे हैं इशारत्यों, पाइए खुले हकीकत, उपले मायने न पाइए, जो अनेक दौड़ाओ मत। इस प्रकार के कई वचन कुरान में संकेत रूप में दर्शाए गए हैं। उनका गूढ़ार्थ समझने पर ही उन वचनों का रहस्य समझा जा सकता है। कुरान को पढ़ने वाले चाहे जितनी शक्ति एवं बुद्धि लगाएं, बाह्य अर्थ को देखने के कारण उन्हें यथार्थ की जानकारी नहीं हो पाती। गोस कुतब पैगंबर, ओलिए अंबिये कई नाम, ताए कई विध दे बुजरकियां, साहेब के समान। इस प्रकार का महत्व रखने वाले रसूल मोहम्मद के साथियों और अनुयायियों की कुरान में गौस, कुतुब, पैगंबर, वली, नबी आदि अनेक उपाधियां देकर प्रशंसा की गई है तथा उन्हें खुदा के समान ही प्रतिष्ठा दी गई है। सो सिफत सब मोहम्मद की, सो मोहम्मद कहया जो श्याम, अव्वल आखर दो दिन में, एही बुजरक मोहम्मद नाम। यह संपूर्ण प्रशंसा अंतिम मोहम्मद की है। श्याम स्वरूप श्री कृष्ण ही मोहम्मद कहलाए हैं। आदिकाल से ही हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में इन्हीं मोहम्मद की महिमा का गान किया गया है। याही विध गिरोह के, नाम लिखे अनेक, जुदे जुदे नामों पर सिफत, पर गिरो एक की एक। इस प्रकार शास्त्रों में विविध रूप से ब्रह्म सृष्टियों के समुदाय का उल्लेख किया गया है। विभिन्न भाषाओं में विविध प्रकार से ब्रह्म सृष्टियों की प्रशंसा की गई है, परंतु समुदाय तो वही एक है। तीन की भी है तफसीर, सुनियो गिरोह मोमिन, मार्फत दरवाजा खोलिया, दिल दीजो नजर वतन। उनका भी स्पष्टीकरण करते हैं। हे ब्रह्म अंगनाओं, तुम ध्यान से सुनो। अब परम धाम के पूर्ण पहचान के सभी द्वार खुल गए हैं, इसीलिए हृदय पूर्वक परम धाम की ओर दृष्टि डालो। गिरो एक बुजरक कही, रूह अल्लाह आए तीन पर, इत जादे पैगंबर दो भये,
एक नस्ली और नजर। कुरान में एक समुदाय ब्रह्म सृष्टि को श्रेष्ठ कहा गया है। उन्हें उपदेश देकर जागरूक करने के लिए श्यामा जी का अवतरण सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में हुआ। उनके दो पुत्र, एक औरस यानी नस्ली और दूसरे मानस यानी नजरी हुए। औरस श्री बिहारी जी तथा मानस श्री प्राणनाथ जी हैं। तीन से राह जुदी हुई, गिरो दोए हुए झगर। एक उर्जे दिन जहूद के, उत्तरी किताबे दूजे पर। इन दोनों की मान्यताओं में समानता न होने के कारण धर्म के दो भिन्न भिन्न मार्ग बन गए। सुंदर साथ भी दो भागों में बट गया। उनमें से एक पुत्र धर्म के बाह्य अर्थ को लेकर संसार चक्र में घूमने लगे, जबकि दूसरे मानस पुत्र पर अखंड वाणी का अवतरण हुआ। सो भाई न माने किताब को, रोशनाई ढांपे फेर फेर। तब आया दूजे पर मोहम्मद, सब किताबें लेकर। इन दोनों में पहले भाई ने उस ब्रह्मवाणी यानी रास, प्रकाश, षट ऋतु आदि को मान्यता नहीं दी एवं बारंबार उस ज्ञान को छिपाए रखना चाहा। तब दूसरे भाई के हृदय में श्यामाजी स्वरूप सतगुरु सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट करने हेतु विराजमान हुए। एही फिरका नाजी कह्या, दई साहेदी फुरमान। एक नाजी नारी बहतर, एही नाजी की पहचान। इसी मानस पुत्र के समुदाय यानी सुंदर सात को मुक्ति पाने वाला समुदाय कहा गया है। इसकी साक्षी कुरान में है। कुरान के अनुसार परमात्मा पर विश्वास रखने वाला यही समूह अखंड सुख प्राप्त करेगा। शेष 72 नारकीय कहलाएंगे। परमात्मा के प्रति विश्वास ही नाजी फिरका की पहचान होगी। एही गिरो खासी कही, जिनमें मोहम्मद पैगंबर। हकीकत मार्फत खोल के, जाहिर करी आखर। इस समूह को ही ब्रह्म आत्माओं का विशेष समुदाय कहा गया है, जिसमें अंतिम मोहम्मद प्रकट हुए। उन्होंने ही परमात्मा एवं परम धाम संबंधी ज्ञान और विज्ञान को उद्घटित कर अंतिम समय में प्रकाशित किया। जब खुली हकीकत मार्फत, तब मजहब हुए सब एक। तब सबके दिल धोखा मिटिया, हुए रोशन पाए विवेक। जब ज्ञान और विज्ञान के रहस्य स्पष्ट हो गए, तब सभी पंथ एवं संप्रदाय एक ही धनी के प्रति श्रद्धावान बन गए। तारतम ज्ञान द्वारा सबका भ्रम मिट गया तथा अंतर हृदय प्रकाशमान होने से उनमें विवेक जागृत हुआ। एती बातें कुरान में विद विद करी रोशन। कई नाम धर दई बुजुर्ग किया, सो बल मोहम्मद और मोमिन। इन सभी विषयों को कुरान में विभिन्न प्रकार से बताया गया है। उसमें कई नामों से ब्रह्म अंगनाओं की प्रशंसा की गई है। यह सब अंतिम मोहम्मद तथा ब्रह्म सृष्टियों के बल से ही संभव हुआ है। कहे मोहम्मद मुसाफ उम्मत की, सिफत न आवे जुबान। तीनों अरस अजीम के, इसे किए बयान। महामती कहते हैं, कुरान में उल्लेखित परमात्मा की वाणी तथा ब्रह्म अंगनाओं की प्रशंसा इस जिह्वा द्वारा नहीं हो सकती। सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने बताया है कि आखिरी मोहम्मद ब्रह्म सृष्टि और परमात्मा का संदेश यानी तारतम वाणी, ये तीनों
परमधाम से अवतरित हुए हैं। प्रकरण 121 चौपाई 1750। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 121 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।